हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। आज हम दोबारा से करने वाले हैं क्योंकि एक बारी में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में नहीं आता है। ठीक है, ट्राई करते हैं बच्चों। आज देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने लिया ए एंड बी। थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया है, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स मैंने ले ली बच्चों 1 0। ठीक है, बी मैट्रिक्स मैंने ले ली बच्चों 1 2 3 ले ली। अब हमें बोला गया फाइंड ए बी। ठीक है, ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस। ओके, तो देखिए मैंने पहली वीडियो में, इसे लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ऑर्डर लिखो। पहले देखो तो सही कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है देन आगे चलो। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक तो क्या है रो, दो क्या है कॉलम। तो 1 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स होगी, या 1/2 भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये मैट्रिक्स देखो 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 कॉलम है। ओके बच्चों, तो जो पहले मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाले का ऑर्डर नीचे लिखेंगे। हमें ये मैच करना होता है। क्या 2 और 3 मैच कर रहा है? नहीं, 2 और यहाँ सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आगे मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है तो। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको मल्टीप्लाई पूछी होगी, पहले आप चेक करिएगा बच्चों कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है तो आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल और देख लेती हूँ बच्चों। जैसे मैंने मैट्रिक्स ए ले ली है, क्या 2 1 3 2 -1 1। ओके बच्चों, और बी मैट्रिक्स मैंने ले ली है क्या 1 0 1 -1 2 1। ओके, चलिए मुझे वो पूछेगा ए बी फाइंड आउट करो या बी ए फाइंड आउट करो। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। या तो ए बी पूछेगा या बी ए पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछे। चलो अगर मान लो उसने ए बी पूछा तो पहले हम ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए का ऑर्डर ऊपर लिखेंगे। ए का ऑर्डर क्या है 1 2 3, तो रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। लिख लिया। तो पहली मैट्रिक्स जो लिखी है उसका ऑर्डर हम ऊपर लिखेंगे, दूसरी का ऑर्डर हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्या 2 और 2 मैच कर रहे हैं? यस, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ओके बच्चों, चलिए फिर जो आंसर आएगा, जो आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना है, ऐसे ही मैट्रिक्स शुरू नहीं कर देनी है, पहले चेक करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। चलो अब ए बी निकालना है, तो ए वाली मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे 2 1 3 2 -1 1। बी लिख दो 1 0 1 -1 2 1। जैसे मैंने बताया बच्चों, पहले वाली का रो काम आती है, दूसरे वाले की कॉलम काम आती है। पहले वाले की रो, जैसे मेरी रो क्या है यहाँ पे 2 1, पहली रो ये है, कॉलम पहली कॉलम 1 -1। पहले तो एक रो को पकड़ के सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 इंटू में 1, फिर बीच में प्लस का साइन। पहले तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, देन सेकंड पे चलने से पहले बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू -1 1 इंटू -1 -1। ठीक है, लो ऐसे। चलिए तो क्या आएगा 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1, तो 2 -1 डेट इज़ 1। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो मैंने पहली मैट्रिक्स पहला रो लिया, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाएंगे अभी बताया, 2 इंटू में 1, फिर प्लस में 1 इंटू में -1। ठीक है, फिर हमने पहली ही रो ली, सेकंड कॉलम ली, क्या आएगा 2 इंटू में 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, प्लस 1 इंटू में 2। अरे बस समझ में। तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा एलिमेंट यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है। तो देखो पहली रो ये है, नोट कोमा, पहली रो ये है, थर्ड कॉलम ये है। कैसे मल्टीप्लाई होएगी? 2 इंटू में 1 2, प्लस 1 इंटू में 1 1 3, तो ये एलिमेंट क्या आया 3। ओके बच्चों,
सेकंड में फर्स्ट रो जितने भी कॉलम थे मेरे सेकंड मैट्रिक्स के सभी के साथ ऑपरेट हो चुकी है, अब इसको छोड़ दो, लीव। सेकंड क्या है, ये कॉलम है, ये कॉलम है और हमें इसे करवाना मल्टीप्लाई। पहले तो पहली रो लेनी है, पहली कॉलम लेनी है, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, फिर 2 की मल्टीप्लाई -1 से, बीच में प्लस आएगा 2 - 1 -2, फिर इसकी मल्टीप्लाई 0 से 3 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 की 2 से 4, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2। ओके बच्चों, फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1, फिर 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, फिर -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से +1। ओके बच्चों, देखिएगा, दोबारा करके देखिएगा इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 3 इंटू में 1, ठीक है, और प्लस 2 इंटू में -1, तो -2 क्या आ जाएगा, 3 - 2 डेट इज़ 1। ये वाला एलिमेंट ये रहा। ओके, सारी ट्राई करके देखिएगा। एक बारी में नहीं समझ में आती है, कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। वीडियो को पॉज कर करके करते रहा करो। क्या आ जाएगा, 2 - 1, 0 + 2 3, 1 4, 3 + 2 5, -2 2 0। ठीक है, ये मेरा आंसर। ओके बच्चों, ऐसे हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी डाउट हो तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें, A B C D। ओके, मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, D - B - C D। ओके बच्चों, हमें निकालना है A इंटू में B, मतलब मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, चलिए, A का ऑर्डर क्या है, 2 × 2, B का ऑर्डर भी क्या है, 2 × 2। अगर मैट्रिक्स आप सॉल्व कर रहे हैं और हर एक मैट्रिक्स के साथ उसका ऑर्डर भी मेंशन करेंगे तो अच्छा लगता है बच्चों। चले, 2 × 2, 2 × 2, 2 और 2 मैच कर रहा है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड आंसर विल बी इन 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 × 2। ठीक है, तो ए और बी, ए मल्टीप्लाई बी चाहिए, तो जो चाहिए वो आगे लिखें, ABCD, बी वाले को पीछे, D - C D। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई में पहली रो AB, पहली रो है, पहली रो को ही ऑपरेट कराएंगे पहले सब कॉलम से। तो पहली कॉलम यहाँ पे क्या है, D - C, तो मल्टीप्लाई करवाओ बच्चों। A इंटू में D, पहले की पहले एलिमेंट से, बीच में प्लस, दूसरे की दूसरे से, B की मल्टीप्लाई -C से। ठीक है, तो AD - BC, तो मैंने यहाँ लिख लिया AD - BC, पहला एलिमेंट सोल्व हो गया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट, अभी तो पहले रो की कॉलम से मल्टीप्लाई हुई नहीं सारी, क्योंकि दूसरी कॉलम बची हुई है, -BD। कैसे मल्टीप्लाई होएगी बच्चों, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ, A इंटू में -B, ठीक है, बीच में प्लस, B इंटू में D, B इंटू में D। ओके, क्या आएगी, -AB प्लस में BD, -AB प्लस में BD, तो मैं यहाँ लिख दूँ -AB प्लस में BD। ठीक है, अब सेकंड, सारी रोज मल्टीप्लाई हो चुकी, कॉलम्स मल्टीप्लाई हो चुकी, अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो क्या है मेरी, CD, वहाँ की फर्स्ट रो क्या है, D - C, सेम मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, C इंटू में D, बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरे की D इंटू में -C। ठीक है बच्चों, ये आया, यानी कि मेरा अगला एलिमेंट आ गया CD - CD। ओके,
फिर हमारा अभी सारी मल्टीप्लाई पूरी हुई नहीं है, सी डी की मल्टीप्लाई किससे होएगी, नेक्स्ट कॉलम से माइनस बी डी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, सी की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से, सी इंटू में माइनस बी प्लस में डी इंटू में डी। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सी डी माइनस बी डी, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस बी सी प्लस डी स्केयर। ओके, चलिए तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, ए डी माइनस बी सी आ जाएगा, इसमें माइनस ए बी प्लस बी डी, यहाँ पे जस्ट कैंसिल होता हुआ लग रहा था तो मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया है, माइनस बी सी प्लस डी स्क्वेयर। आंसर कितने में आया, 2x2। अगर हर मैट्रिक्स के साथ ऑर्डर मेंशन करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जाम्पल है। अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल जल्दी समझ में आएगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। चलिए देखो बच्चों, ए बी इज इक्वल टू, हमें ए बी निकालना है बच्चों, और ए दे रखा है क्या, ए दे रखा है हमारा 1 2, बी दे रखा है हमारा 1 2 3 0 4 5। चलो एक क्वेश्चन अलग से कर लेते हैं, सी दे रखा है क्या, 1 0 1 2 3 0। ओके बच्चों, हमें वेरीफाई करना है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है हमें वो वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दीज मैट्रिसेस। चलिए फर्स्ट हम सॉल्व कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या आएगा, ए बी प्लस सी, तो हम सॉल्व क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट। तो देखो बी प्लस सी क्या आएगा बच्चों, बी क्या है 1 2 3 0 4 5, सी क्या है मेरा 1 0 1 2 3 0। एडिशन के लिए क्या ज़रूरी है, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, तो ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, 2 रोज आर देयर एंड 3 कॉलम्स आर देयर। ओके, चलिए तो कैसे ऐड करते हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में 1 + 1 2, सेकेंड को सेकेंड में 2 + 0 2, 3 + 1 4, 0 + 2 2, 4 + 3 7 5। ओके, ये आ गया आंसर मेरा। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ लेफ्ट हैंड साइड का, हमें मल्टीप्लाई भी तो करनी है, तो ए बी प्लस सी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स मैंने पहले लिखी 1 2, सेकेंड मैट्रिक्स कौन सी लिखी मैंने, बी प्लस सी। चलिए देखिएगा 2 2 4 2 7 5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई के लिए क्या ज़रूरी है, ऑर्डर का। ये कितने ऑर्डर की है, 1 क्रॉस 2 की, ये 2 क्रॉस 3 की, तो 1 क्रॉस 2 लिखा 2 क्रॉस 3 लिखा। क्या ये सेम है बच्चों, यस सेम है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड आंसर विल बी 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अभी अभी सिखाया था कि पहले एक ही रो है तो काम थोड़ा है, तो पहले रो की पहले कॉलम के साथ कैसे, 1 2, ये क्या है पहली रो पहला कॉलम 2 2, क्या आएगा बच्चों, पहले एलिमेंट की पहले से मल्टीप्लाई 1 × 2 2, बीच में प्लस दूसरे की दूसरे से 2 × 2 4, आंसर कितना आया 6, तो मैंने लिखा यहाँ पे 6। फिर 1 2 सेकेंड कॉलम 2 7, क्या आ जाएगा 1 × में 2 2, 2 × में 7 14, कितना आ जाएगा बच्चों 16, ठीक है। थर्ड क्या है 1 2, बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकती हैं, आप मत करिएगा बस, ठीक है। 1 × में 4 4, 2 × में 5 10 14, ठीक है। तो ये आ गया। अब एक रो थी 3 कॉलम्स थी, ऑपरेट करा दिया, सेकंड रो पे चले है ही नहीं, तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक रो है 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स, ठीक है। 1 × 2 2 + 2 4, ठीक है। देन नेक्स्ट हो गया ये 1 × 2 2, 2 2 = 4, 2 क्रॉस चेक कर रही हूँ बच्चों मैं, 16 1 4 10, ठीक है बच्चों। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। राइट हैंड साइड अगर हम इसके सॉल्व करेंगे
तो हमें पहले तो a इंटू बी की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमें मल्टीप्लाई करनी है ए बी की, ए बी प्लस ए सी हमें चाहिए, तो पहले हमें यहाँ मल्टीप्लाई, फिर हमें यहाँ मल्टीप्लाई, देन बीच में ऐड करना है। चलिए तो मैंने ए लिखा, ए क्या लिखा 1 2, बी क्या लिखा 1 2 3 0 4 5, तो मैं ए बी फाइंड आउट कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो ए का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2 का, एक रो है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 का। तो बच्चों देखो, क्या हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे? यस कर पाएंगे, क्योंकि 2 और 2 मैच हो रहे हैं और आंसर किस में आएगा 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहली रो को पकड़िएगा, सभी रोज कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई की करवाइएगा। तो 1 2, ये क्या है 1 0, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0, ठीक है। फिर इसके साथ 2 प्लस 8, फिर इसके साथ 3 प्लस 15, ओके बच्चों। 1 क्रॉस 3 की आ गई, क्या आएगा 1, देखो 1 यहाँ पे 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 3 एंड 10 5 2 ज़ा 10, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन में गलतियाँ हो रही है ना, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। 10 13 क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 3, ओके। चलिए फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना है ए सी, ए क्या आ जाएगा 1 2, सी क्या आ जाएगा 1 0 1 2 3 0, ठीक है। अब देखो ये कितने ऑर्डर का है 1 क्रॉस 2, ये कितने ऑर्डर की है 1 क्रॉस 3, ठीक है। तो 2 क्रॉस 3, तो 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3, क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो आंसर कितना आ जाएगा 1 क्रॉस 3 में। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों? पहले रो को लीजिएगा, सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, सेकेंड की 1 इंटू 0 0 प्लस 2 3 ज़ा 6, थर्ड 1 इंटू 1 1 2 इंटू 0 0, 1 क्रॉस 3 में आंसर आ गया। देखो मैंने कहा ही था 1 क्रॉस 3 में आएगा। क्या आएगा 5 6 1, 1 क्रॉस 3, ठीक है। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ए बी प्लस ए सी निकालना है। तो ए बी प्लस ए सी, ए बी क्या है बच्चों हमारा 1 10 13, ए सी कितना है 5 6 1। प्लस कब पॉसिबल है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यस दोनों का ऑर्डर सेम है, 1 क्रॉस 3 की है। तो क्या आएगा 1 प्लस 5 6, 10 प्लस 6 16, 13 प्लस 1 14, ये मेरा आंसर आया है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना था, नहीं वेरीफाई करना था कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो देख लेते हैं, देखिएगा, ये देखिएगा ए बी प्लस सी मेरा कितना आया है 6 16 14, ठीक है। और ये भी कितना आया है 6 16 14, ठीक है। चलिए बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आप ध्यान दीजिएगा। नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा आ जाएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया हो वो कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।